हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग लीनियर अलजेब्रा के बाकी बचे क्वेश्चंस हमारे पास में जो कि डिफरेंट ब्रांचेस में पूछे गए थे गेट 2023 के पेपर्स में, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में कंप्यूटर साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी अ 4x4 मैट्रिक्स। ठीक है, ए हमारे पास में क्या है, एक 4x4 मैट्रिक्स है। बी हमारे पास में क्या है, एक 4x4 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बी भी हमारे पास में एक 4x4 मैट्रिक्स है और ए भी हमारे पास में क्या है, एक 4x4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है कि लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिनोट्स द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो आर ट्रू। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें, अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स ए की, तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं आप चेक करिए। एलिमेंट्स हमारे पास में है 1 2 3 4। सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं 4 1 2 3। थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 3 4 1 2। और फोर्थ रो के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 एंड 1। और अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स बी की, तो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं बताइए। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 1 2। सेकेंड रो है 4 1 2 3। थर्ड रो है 1 2 3 4। और लास्ट रो है 2 3 4 1। अगर आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि फर्स्ट, अगर मैट्रिक्स ए में मैं फर्स्ट एंड थर्ड रो को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, दैट मीन्स इफ मैट्रिक्स ए में अगर हम थर्ड एंड फर्स्ट रो को अगर आप इंटरचेंज कर दें, फर्स्ट एंड थर्ड रो को इंटरचेंज कर देंगे अगर आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स बी मिल जाएगा। आप एक बार गौर से चेक करिए कि अगर मैं मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो एंड थर्ड रो का आपस में इंटरचेंज कर दूं तो क्या मुझे मैट्रिक्स बी मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। तो जब भी आपको पता होगा कि हमारे पास में जब भी रो ऑपरेशन होता है, हमारे पास में रो ऑपरेशन अगर हम सिंगल टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट में क्या होता है, -1 का फैक्टर ऐड हो जाता है। दैट मीन्स -1 से वो मल्टीप्लाई हो जाता है उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स ए, उनमें -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर तो हमारे पास 4x4 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज करिए हमारे पास में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, 2x2 का मैट्रिक्स का मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास में यहाँ पर है 1 2, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 10। ठीक, तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स ए बोल रहा हूँ और मैं मैट्रिक्स बी को लिख रहा हूँ, सिर्फ इनके एलिमेंट्स को क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट रो का और सेकंड रो को मैं इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। ठीक, मैंने क्या किया, जो मैट्रिक्स ए था उसमें से मैंने फर्स्ट रो और सेकंड रो का आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं डिटर्मिनेंट में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा बताइए मुझे, 10 - 8 विच इज इक्वल टू 2। और अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट ऑफ बी की तो क्या आएगा हमारे पास में 8 - 10 विच इज नथिंग बट -2। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यही होगा जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा। ठीक है, सेम हमारे पास में यहाँ पर यही प्रॉपर्टी को यूज किया गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। जब एक बार रो ऑपरेशन हमारे पास में हम लगाएंगे, किसी एक रो को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो आपको क्या होगा, हमारे पास में डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसमें -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में एक 4x4 मैट्रिक्स दिया गया था, तो यहाँ पर अगर आप डिटर्मिनेंट निकालने बैठेंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में पूछा गया था 2 मार्क के लिए, गेट 2023 के पेपर में। देखते इस क्वेश्चन को क्या है। लेट एक्स बी एन n×1 रियल कॉलम वेक्टर विथ लेंथ l इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x ट्रांसपोज इंटू एक्स। ठीक है, हमसे पूछा गया द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स p इक्वल टू x इंटू एक्स ट्रांसपोज इज व्हाट। एल के टर्म्स में बताना है कि क्या होगा उसका ट्रेस, जो मैट्रिक्स हमारे पास में पी दे रखा है उसका ट्रेस एल के टर्म्स में क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं, बट जो बेस्ट तरीका होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज करिए हमारे पास में बोला गया है एक्स क्या है, एक n×1 का एक कॉलम वेक्टर है, यही है ना, n×1 का एक कॉलम वेक्टर है। ठीक, तो यहाँ सारी बातें हो रही हैं n×1 में, और कोई भी हमारा मैट्रिक्स दे नहीं रखा है, तो आप क्या कर लीजिए, आप एक छोटा सा कोई भी 2×1 3×1 कोई भी आप इस तरह का मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए। उससे क्या हुआ, चीज़ें थोड़ी आसान आपको लगेंगी। सपोज करिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ n×1 है, मैं मान लेता हूँ n की जगह पर मैं 2 रख देता हूँ। लेट अस सपोज लेट n इक्वल टू 2, दैट मीन्स x को हमने मान लिया कोई भी एक 2×1 का मैट्रिक्स मान लिया जो कि कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो हमारे पास में x है वो क्या है, एक कोई भी 2×1 का 1,2 मैंने मान लिया एक कॉलम वेक्टर है। ठीक है, तो मैंने सपोज कर लिया कि कोई भी एक x वेक्टर है जो कि n×1 के फॉर्म में है, n को मैंने 2 सपोज कर लिया, तो हमारे पास में और एलिमेंट्स मैंने रैंडमली डाल दिए 1 और 2। ठीक है, कोई उससे दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में n बोल दिया गया है कि हमारे पास में n क्या है, एक n×1 का कोई भी एक वेक्टर कॉलम वेक्टर है। ठीक है, तो इसका अगर मैं बात करूं, इसका अगर मैं x ट्रांसपोज लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं बताऊं। x ट्रांसपोज अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये हमारे पास में क्या था, n×1 था, दैट मीन्स 2×1 का मैट्रिक्स था। तो हमारे पास में जैसे इसका x ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 1×2 का मैट्रिक्स आ जाएगा, दैट मीन्स एक रो और 2 कॉलम हो जाएंगे, दैट मीन्स 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में x और x ट्रांसपोज हमें मिल गया। ठीक है, हमने सपोज कर लिया है कि ऐसा है, चीज़ें इसके थ्रू हमारे पास में ज़्यादा क्लियर होंगी। इंस्टीड ऑफ अगर आप n के फॉर्म में रखेंगे तो भी चीज़ें क्लियर होंगी, बट वहाँ पर आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे ही आप n की वैल्यू को 2 3 कुछ भी रखते हैं, उससे क्या हुआ, चीज़ें विजुलाइज करने में थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक, चलिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, बस हमें क्या करना है, l जो हमें बोला गया है, l की वैल्यू क्या है, रूट ओवर ऑफ x ट्रांसपोज इंटू एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x का ट्रांसपोज इंटू एक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो x का ट्रांसपोज क्या है बताइए, x का ट्रांसपोज क्या है, 1 2। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, 1,2, और हमारे पास में x क्या है, 1 और 2, यही है। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं, ये हमारे पास में क्या था, 2×1 था, ये है 1×2 का मैट्रिक्स, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1×1 मिलेगा, दैट मीन्स सिंगल एलिमेंट। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में, वो 1 × 1 रो इंटू कॉलम करिए, क्या आ जाएगा, 1 × 1 + 2 × 4 विच इज 5, सिंगल एलिमेंट मिलेगा, दैट इज x ट्रांसपोज इंटू एक्स। तो हमें क्या बोला गया था, l की वैल्यू क्या थी, रूट ओवर ऑफ x ट्रांसपोज इंटू एक्स विच इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ 5, यही होगा। तो l की वैल्यू हमें मिल गई रूट ओवर ऑफ 5। अब हमें नेक्स्ट क्या बोला गया, p इक्वल टू क्या बोला गया है, x इंटू एक्स ट्रांसपोज। ठीक है, p इक्वल टू क्या बोला गया है, x इंटू एक्स ट्रांसपोज। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर p इक्वल टू क्या बोला गया है, x इंटू एक्स का ट्रांसपोज। तो हमारे पास में x क्या था, आप मुझे बताइए, x हमारे पास में था, ये था, दैट इज 2×1 का एक मैट्रिक्स था, और हमारे पास में x ट्रांसपोज क्या था, 1×2 का एक मैट्रिक्स था। जब इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक 2×2 का स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या मुझे मिलेगा, एलिमेंट्स रो इंटू कॉलम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 × 1 1 × 2 2, फिर आएगा हमारे पास में रो इंटू कॉलम करेंगे तो 2 × 1 2 और 2 2 = 4। तो ये हमारे पास में आ गया। तो ये हमें मिल गया p विच इज नथिंग बट x इंटू एक्स ट्रांसपोज। इसका हमें चाहिए था ट्रेस ऑफ p चाहिए था। तो ट्रेस ऑफ p की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, ट्रेस ऑफ p ये होगा, दैट इज अगर मैं बोलूँ ट्रेस ऑफ p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 1
5 विच इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या था, यहां पर L की वैल्यू क्या आई थी, √5। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं L², क्योंकि L की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, √5। तो मैं 5 के जगह पे क्या लिख सकता हूं, L का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि L की वैल्यू क्या थी, √5 थी। ठीक है, दैट मीन्स ट्रेस ऑफ P इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में L²। ठीक है, हमसे यही पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P इन टर्म्स ऑफ L। ठीक है, तो हमारे पास में अगर आप देखें ऑप्शन, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स P विच इज इक्वल टू x इंटू एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू L²। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने सपोज कर लिया हमारे पास में, दैट मीन्स जो कॉलम वेक्टर था वो हमने सपोज कर लिया n×1 के जगह पे 2×1। ठीक है, n के जगह पे हमने 2 पुट कर दिया और हमने कोई भी एलिमेंट्स उसमें रैंडमली पुट कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई और भी एलिमेंट लेते हैं तो भी कोई वही आता आंसर। ठीक है, अगर आप 3×1 लेते तो भी आता, 4×1 लेते तो भी यही आंसर आता। बट विजुअलाइजेशन में थोड़ा क्या होता है, अगर आप छोटा कोई भी मैट्रिक्स सपोज कर रहे हैं उससे विजुअलाइजेशन थोड़ा सा आसान होता है और चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाइड होती हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। ठीक है, और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के लिंक को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।